आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कथन और कारण के रूप में। कथन कहता है कि विशुद्ध जो प्रवाह है वो सदैव क्षयकारी होता है, जबकि कारण के तौर पर कहा जा रहा है कि उच्च रेनॉल्ड संख्या या उच्च रेनॉल्ड अंग जो है वो विशुद्ध प्रवाह को बढ़ावा देता है। ठीक, तो हमें देखना है कि कथन और कारण में क्या संबंध होंगे। तो पहला दिया हुआ है ऑप्शन पे हमें कि यदि कथन और कारण दोनों सत्य होते हैं तो कारण कथन का सही स्पष्टीकरण देता है। दूसरे में है कि कथन कारण तो दोनों सत्य हैं लेकिन कारण जो है वो कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है। तीसरा, कथन सत्य है और कारण असत्य। और चौथा, कथन और कारण दोनों असत्य हैं, ये कहा जाता है। चार ऑप्शन इसी हिसाब से हमें दिए हुए हैं। अब देखिए हम बात करेंगे विशुद्ध प्रवाह की। ठीक है, तो इसके लिए हम समझते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई, तो देखिए इसके लिए हमने लिया एक परिच्छेद। ठीक है, एक परिच्छेद में अगर द्रव की जो धारा है, कोई एक विशेष द्रव होता है या जल होता है, उसकी धारा अगर वहां से बहती है, ठीक है, तो उसे हमने कुछ इस तरह दर्शा दिया। ठीक, तो ये पहले परिच्छेद से अलग अलग परिच्छेद से बह रही है, मतलब समय के साथ उसके परिच्छेद का आकार बदलता है और उसकी स्थिति भी यहाँ पर बदलती है और वो यहाँ पर प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, अब होगा क्या यहाँ पर, हम ये कहते हैं कि जो प्रवाह होती है वो धारा रेखी होती है, एक आदर्श स्थिति। तो धारा रेखीय प्रवाह हम किसे कहेंगे, जब प्रत्येक परत जो होता है, देखिए हम अगर बात करते हैं किसी द्रव के किसी स्थान पर बहते हुए तो हम उसे परतों से बना हुआ मानेंगे। ठीक है, तो प्रत्येक परत जो होता है वो एक निश्चित स्थान का अनुसरण करता है, मतलब प्रत्येक कण जो होते हैं, जो द्रव है उसके प्रत्येक कण अपने पहले वाले कण का अनुसरण करते हैं। किसी बिंदु से गुजरने वाले किसी कण के लिए अगर उसका वेग देखें तो वो सभी कणों के लिए, उसी बिंदु से गुजरने वाले प्रत्येक कणों के लिए वेग का मान बराबर होता है। तो इस प्रकार के प्रवाह को धारा रेखीय प्रवाह हम कहते हैं। सामान्य तौर पर अगर वास्तविकता में हम बात करें तो धारा रेखीय प्रवाह बहुत हमें कम देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें विशुद्ध प्रवाह की, अब देखिए, अब एक छोटा सा जो अंतर होगा धारा रेखीय प्रवाह और विशुद्ध प्रवाह में होगा, वो अंतर स्पष्ट करता है क्रांतिक वेग। ठीक है, तो क्रांतिक वेग हम किसे कहेंगे, क्रांतिक वेग वह अधिकतम वेग का मान होता है। ठीक है, जब तक कोई प्रवाह जो होगा, किसी द्रव का प्रवाह या जल का प्रवाह वो धारा रेखीय प्रवाह होगा, तब तक हम उस वेग को क्या कहेंगे, क्रांतिक वेग कहेंगे। लेकिन क्रांतिक वेग के ऊपर अगर कोई वेग जाता है किसी द्रव का जिसमें वो अपना धारा रेखीय प्रवाह छोड़ करके विशुद्ध प्रवाह मतलब हम इसे बोलते हैं एक अनियमित प्रवाह। ठीक है, अनियमित मतलब जो प्रत्येक कण जो होगा वो अपने पीछे गए कणों का अनुसरण नहीं करेगा। ठीक है, तो अनियमित प्रवाह उसे कहेंगे, जिसमें क्या होता है, ये अनियमित प्रवाह होते के प्रवाह जो होते हैं वो टेढ़ी मेढ़ी होने लगते हैं, टेढ़ी मेढ़ी प्रवाह यहाँ पर होती है। ठीक, और उस तरल में या उस द्रव में जो प्रवाह होता है वो एक तरह से भंवर धाराओं की तरह होगा, भंवर प्रवाह हम उसे कहेंगे। ठीक है, तो ये होता है विशुद्ध प्रवाह। तो बोला है कि विशुद्ध प्रवाह जो होता है सदैव क्षयकारी होता है। देखिए अभी हम बात कर रहे थे धारा रेखीय प्रवाह की, एक आदर्श रूप में अगर प्रत्येक कण अपने पथ का अनुसरण करेगा और प्रत्येक बिंदु से गुजरने वाले कण के लिए उसका वेग अगर नियमित होगा और वो क्रांतिक वेग के रूप में निकलेंगे, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की ऊर्जा का स्थानांतरण या ऊर्जा की हानि नहीं हो रही है। लेकिन विशुद्ध प्रवाह में हमने कहा कि देखिए कोई गति नहीं है, अनियमित प्रवाह होती है, टेढ़ी मेढ़ी प्रवाह है और भंवर धाराएं वहां पर उत्पन्न होती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ऊर्जा का विनाश ही होता है। तो हमेशा हम कहें कि विशुद्ध प्रवाह सदैव क्षयकारी होता है, तो हाँ ये सही है। जबकि कारण के तौर पर कहा है कि उच्च रेनॉल्ड अंक विशुद्ध प्रवाह को बढ़ावा देता है। देखिए रेनॉल्ड अंक की बात करें तो रेनॉल्ड संख्या क्या बताती है, रेनॉल्ड संख्या केवल ये बताती है, या रेनॉल्ड जो अंक है वो केवल ये बताता है कि बहने वाली धारा या बहने वाला जो प्रवाह होता है वो किस प्रकार का है, वो क्या धारा रेखीय प्रवाह है, क्या वो विशुद्ध प्रवाह है, वो बताता है। देखिए रेनॉल्ड अंक जो होते हैं वो एक तरह से एक विमाहीन अनुपात है। ठीक है, विमाहीन अनुपात है और इसके एक नियत मान तक हम कह पाते हैं कि वो जो प्रवाह होता है वो धारा रेखीय प्रवाह होता है, और अगर उससे अधिक मान हमें प्राप्त होगा तो हम उसे बोलेंगे विशुद्ध प्रवाह। तो रेनॉल्ड अंक जो होते हैं या रेनॉल्ड संख्या जो होती है उसका उच्च मान जरूर विशुद्ध प्रवाह को बताती है। तो कारण यहाँ पर देखिए अगर एक स्टेटमेंट के तौर पर देखें तो ये सही है, लेकिन अगर हम कथन के कारण के तौर पर बोलें कि विशुद्ध प्रवाह क्यों हमेशा क्षयकारी होता है, तो ये यहाँ पर पूरी तरह से सही नहीं है। तो कथन और कारण दोनों सही होते हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर पाता। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्वेश्चन का राइट आंसर है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।